जॉर्डन की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले में पिछले रविवार को जॉर्डन में एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाकर किए गए घातक ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने 125 से अधिक बमों के साथ 80 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण क्षति हुई। अमेरिकी सेवा सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि यह हमला उस ड्रोन हमले की प्रतिक्रिया थी जिसमें जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिकी कार्रवाई का अंत नहीं है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि हमला स्थानीय समयानुसार आधी रात ईटी के आसपास हुआ और यह कई नियोजित हमलों में से पहला था। सेंटकॉम ने कहा, अमेरिकी सैन्य बलों ने 85 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से उड़ाए गए लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों सहित कई विमान शामिल थे। लक्ष्य IRGC कुद्स फोर्स और उसके सहयोगी मिलिशिया द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाएं थीं। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर घातक ड्रोन हमले के बाद ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हवाई हमलों की लहर शुरू कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार शुक्रवार को शुरू हुए हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC कुद्स फोर्स और उसके प्रॉक्सी से जुड़े 85 से अधिक स्थलों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि ये हमले उस ड्रोन हमले की प्रतिक्रिया थी जिसमें पिछले सप्ताहांत अम्मान के पास एक सैन्य अड्डे टावर 22 पर 3 अमेरिकी सेवा सदस्यों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए इराक और सीरिया में सक्रिय 2 ईरानी समर्थित मिलिशिया समूहों कताइब हिजबुल्लाह और कताइब सैयद अल शुहादा को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति जो बिडेन ने ईरान और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन वे सभी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे यह जान लें, यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम जवाब देंगे। अमेरिका ने दावा किया कि हमले सटीक थे और हम जिस पर हमला करना चाहते थे ठीक उसी पर हमला किया। कमांड और नियंत्रण केंद्रों, खुफिया सुविधाओं, रॉकेट और मिसाइल लॉन्चरों, ड्रोन भंडारण और मिलिशिया समूहों और उनके IRGC प्रायोजकों से संबंधित रसद और युद्ध सामग्री डिपो को निशाना बनाया। संयुक्त स्टाफ के संचालन के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डगलस सिम्स ने कहा, प्रारंभिक संकेत हैं कि हमने गोला बारूद और रसद स्थानों से जुड़े कई माध्यमिक विस्फोटों के साथ बिल्कुल वही मारा जो हम करना चाहते थे। ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार हमलों में कथित तौर पर कम से कम 18 ईरान समर्थित लड़ाके मारे गए और पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थक समूहों के आवाज वाले कम से कम 26 महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट कर दिया गया। छापे पूर्वी सीरिया के एक बड़े क्षेत्र में दीर एज-जोर से लेकर इराक सीमा के पास अल्बू कमाल तक फैले हुए थे। हमलों ने इराकी सीमा क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जिसकी इराकी सरकार ने निंदा की, जिसने कहा कि हमलों ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। इराकी सैन्य प्रवक्ता याहिया रसूल ने कहा, ये हवाई हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन है, इराकी सरकार के प्रयासों को कमजोर करते हैं और एक खतरा पैदा करते हैं जो इराक और क्षेत्र को गंभीर परिणामों में डाल सकता है।